सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका यूपीएससी में रैंक 13 आया है एंड राजस्थान में आपने टॉप किया है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी ये प्रिपरेशन जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और इंजीनियरिंग में आपको कब लगा कि मुझे आईएएस की परीक्षा या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहिए। सर मैंने ग्रेजुएशन मेरा पूरा कर लिया था। उसके बाद मैं घर पे आया था तो मेरी जॉइनिंग में काफ़ी टाइम था। जो मेरा प्लेसमेंट हुआ था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, तो उसमें काफ़ी समय था। तो मैंने सोचा इस समय को यूटिलाइज़ किया जाए कुछ पढ़ने में। तो मैंने उस समय पढ़ाई की और उससे मेरा जो आरएस का प्रीलिम्स निकल गया। और उसके बाद मैं जो प्रीलिम्स है उसमें मेरा ज़्यादा फोकस, मतलब जो आरएस की प्रशासनिक सेवा है उसमें ज़्यादा फोकस हो गया और मैंने फिर इसी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। और 2019 के बाद मैंने जो यूपीएससी में तैयारी की, ये मेरा यूपीएससी में पहला प्रयास था और इसी प्रयास में मुझे सफलता मिल गई। जैसे कि आपने पहला अटेम्प्ट दिया यूपीएससी में और पहले ही अटेम्प्ट में आपने 13th रैंक हासिल किया, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपकी ये जर्नी में आपने कब सोचा कि कब स्टार्ट करूं प्रिपरेशन, और आपको कौन कौन सी गाइडेंस ड्यूरिंग प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ी, और आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग प्रिपरेशन। जी सर, मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो अगस्त 2019 से आईएएस के लिए पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। उसके बाद अब मेरे पास थोड़ा समय कम था तो मेरे को सिलेक्टिवली नोट्स पढ़ने थे और मैं ज़्यादा कुछ है ना इधर उधर के नोट्स नहीं पढ़ सकता था, ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता था। इसलिए सर मैंने जनरली जो आईएएस के जो प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स होते थे उनके नोट्स को मैं ज़्यादा रेफ़र करता था। उसके अलावा जैसे जीएस 4 में मैंने धर्मेंद्र सर के जो क्वेश्चंस की एक बुकलेट आती है जिसमें एक साथ ही सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उसको भी फॉलो किया था। और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स मैंने खुद से ही बना लिए थे ताकि मेरे को उनको बार बार नहीं पढ़ना पड़े। उसके साथ जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स थे उनके नोट्स और करंट अफेयर में जो हिंदू न्यूज़पेपर था उसके नोट्स मैं खुद से बनाता था। तो ये जो 4-5 चीज़ें थी जिनको मुझे लगता है कि मतलब मैंने जो अलग किया। और एंथ्रोपोलॉजी जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसमें मैंने मतलब करणदीप सर के नोट्स पढ़े थे। उसके अलावा मैंने जो स्टैंडर्ड बुक है, अक्षर जैन की बुक हैं और जो भासमी बुक हैं उनको स्टडी किया था सर। जैसे कि एथिक्स और ऐसे माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा डिसाइसिव फैक्टर माने जाते हैं कि अगर आपको टॉप रैंक हासिल करनी है, तो आपने ऐसे और एथिक्स में और ऑप्शनल में किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाया जिससे कि आपको ये 13th रैंक हासिल हुई। जैसे कि सर 2019 का जब रिजल्ट आया था तो उसमें जब इथिक्स के नंबर आए थे तो 150 160 इस रेंज में नंबर आए थे। तो जीएस 4 पे फोकस करना अपने आप ही एक स्वाभाविक बात थी। ऐसे मेरा थोड़ा कमज़ोर पार्ट था ऐसे का। इसलिए मैंने ऐसे पे फोकस करने के बजाय जो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी टॉपर्स थे उनके मैंने जितने भी ऐसे थे, जितने भी वेबसाइट्स पे इंस्टीट्यूट में मिलते थे, मैंने सभी ऐसे को पढ़ने की कोशिश की और उन ऐसेस को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि टॉपर्स कैसे ऐसे लिखते हैं तो मैंने वहाँ से वो इम्प्रूव किया। बाकी जो इथिक्स का है तो इथिक्स में मैं सर की बुकलेट पढ़ता था और उससे देखता था कि क्वेश्चन कौन कौन से पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं अपनी लेक्सिकॉन वगैरह, वहाँ से जो डेफिनेशन वगैरह तैयार कर लेता था। एग्जाम्पल करंट अफेयर्स की मैं एग्जाम्पल इथिक्स में ज़्यादा पुट करने की कोशिश करता था। जैसे आपने बताया कि एथिक्स में धर्मेंद्र सर का काफ़ी बड़ा रोल रहा, और भी पेपर्स में आपने उनकी हेल्प ली। तो आपको कौन कौन से क्वेश्चंस और कौन कौन सी चीज़ों में उनकी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। सर मैंने मेनली जो उनकी बुकलेट आती है इथिक्स के लिए, जीएस 4 में उनके क्वेश्चंस आते हैं उसको मेनली रेफ़र किया था। और ऐसे में मेरी स्ट्रेटजी ऑर्थोडॉक्स थी थोड़ी कि जो टॉपर्स जैसे ऐसे लिख रहे हैं वैसा लिखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो वैसे मैंने किया था GS 1 2 3 के लिए जो टॉपर्स के नोट्स मार्केट में चल रहे थे और जो करंट अफेयर था मैंने उसी को जनरली फॉलो किया था। जैसे कि आपने इंग्लिश मीडियम में मेंस को रिटन दिया और इंटरव्यू में आपने हिंदी चूज़ किया, तो ये डिसीज़न आपने कैसे लिया। जो इंग्लिश में मुझे लग रहा था कि मैं जो सेलेक्ट वर्ड्स का सिलेक्शन है वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था मैंने मॉक इंटरव्यू कुछ इंग्लिश में भी देखे थे, लेकिन जो वर्ड्स की क्वालिटी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी और मैं जो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहा था। मैं इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर कर रहा था, लेकिन मेरे को किसी प्रोफेसर ने बताया था
कि यदि आपको इंटरव्यू में जब तक आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाओगे तो आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इन्फॉर्मेशन देना केवल एक क्राइटेरिया नहीं है इसमें, इसलिए मैंने इंटरव्यू की मीडियम है वो हिंदी चूज़ किया। लेकिन मेंस में यदि आप बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लिख दो तो उसमें लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं करता, तो इसलिए मैंने वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ किया था। सर जैसे आपकी जो थ्रू आउट जर्नी रही इतनी सक्सेसफुल, आपने 13th रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में हासिल किया है, तो सर जो अभी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या प्रिपरेशन के मिड में हैं, तो आप उनको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगे? मेरी तरफ से टिप्स एंड ट्रिक्स केवल 3 हैं। पहला कि आप अपना मोटिवेशन बनाए रखिए, और जब यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो ना तो एकदम शिद्दत से दीजिए। ऐसा नहीं हो कि ना किसी ने ज़बरदस्ती आपको बोल दिया है कि आपको एग्ज़ाम देना है। आप खुश रह के अपना मन से तैयारी कीजिए, खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होकर तैयारी कीजिए। दूसरा, जो स्टडी करनी है एकदम स्मार्ट स्टडी करनी है। आपकी एकदम पहले से एकदम रणनीति होनी चाहिए कि मुझे इस तरीके से स्टडी करनी है, इस तरीके से मैं ये करूँगा, इस तरीके से मुझे नोट्स लेने हैं, टेक्नोलॉजी का ऐसे यूज़ करना है, डिजिटल नोट्स बनाने, इस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी पूरी क्लियर होनी चाहिए। फिर 1 साल तक उसी स्ट्रेटेजी पे काम करना है। तो स्ट्रेटेजी के लिए आप यूट्यूब के ऊपर जो टॉपर्स हैं उनके मैं बहुत सारे वीडियोस देखता था कि वो किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी करते हैं, और उसके बाद जो मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस थी उसके हिसाब से मैं मॉडिफाई जो मेरी स्ट्रेटेजी थी उसको कर लेता था। तीसरा, आपको कंसिस्टेंसी बहुत रखनी पड़ेगी और एकदम पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम 3-4 साल तक लंबा भी चल सकता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट चांस में सक्सेस मिल जाए, तो आपको इसमें ना लंबे टाइम तक लगे भी रहना पड़ सकता है। तो एक कंसिस्टेंसी आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज़ में आपको कितनी हेल्प मिली, या टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन और मॉक टेस्ट देने में हमें कितनी हेल्प मिल सकती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टू गेट द रैंक हाईएस्ट रैंक? मैं मेनली ये जो रिपीटेटिव प्रैक्टिस का मेथड था उसको अडॉप्ट करता था। तो जिसमें मैंने जैसे कि मॉक इंटरव्यूज़ देता था, जो मेरा फाइनल स्टेज पर्सनैलिटी टेस्ट, उससे पहले मॉक में बहुत ज़्यादा मॉक देता था। हर इंस्टीट्यूट में मैं जाके मॉक ज़रूर दे के आता था, ताकि मेरा एक अलग अलग जो पर्सपेक्टिव है वो डेवलप हो सके, और अलग अलग जो मेंबर्स हैं वो क्या सोचते हैं उनकी थिंकिंग के बारे में पता किया जा सके। और जो टेस्ट सीरीज़ थी वो मैं सभी इंस्टीट्यूट की लेके आता था और रूम पे डेली प्रैक्टिस करता था। जो 7 दिन वाला मैं नहीं करता था कि संडे को जाके पेपर लिखना है, मैं डेली 5-5, 3-3, 4-4 क्वेश्चन लिखने की स्ट्रेटेजी पे ज़्यादा वर्कआउट करता था। और मुझे लगता है कि जो डेली प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू जो 7 दिन या 14 दिन के बाद टेस्ट दे रहे हैं उनसे। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड अप्रोच कितनी हेल्पफुल रहती है यूपीएससी प्रिपरेशन में, या फिर हमें अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग प्रिपेयर करना चाहिए? तो इसमें आपके क्या एडवाइसेस हैं? क्योंकि यूपीएससी के लिए तो ये बहुत ही एकदम ज़रूरी है कि आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू की तीनों की एक साथ तैयारी करो। क्योंकि आजकल जो प्री का नेचर हो रहा है वो ज़्यादा एनालिटिकल हो रहा है, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यदि आपकी मेंस की तैयारी अच्छी है तो आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, और जो प्रीलिम्स में आप फैक्ट याद करते हो वो मेंस के लिए केस स्टडी बनते हैं, मेंस के लिए आपके जो पॉइंट को प्रूव करने के लिए डेटा बनते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हमेशा तैयारी करो तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, और जब उनको तैयारी करते समय ये भी सोचना चाहिए यदि यही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता मैं तो क्या रिप्लाई देता। तो मैं तो मानता हूँ कि तीनों को एक साथ तैयार करना चाहिए। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि धर्मेंद्र सर का आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एंड आपकी एग्ज़ाम की सक्सेस में क्या रोल रहा? धर्मेंद्र सर के एडवाइसेस और उनके जो गाइडेंस हैं वो कितनी हेल्पफुल रही आपकी एग्ज़ाम के सक्सेस में? जी सर, इसमें जो मेनली जो इथिक्स का पोर्शन है जिस पे धर्मेंद्र सर की काफ़ी अच्छी पकड़ है, तो उसमें जो उनकी बुकलेट है वो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी है। उसका यूज़ करके है ना हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार के एथिक्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पता भी है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा, और आरएस के अंदर जो मैंने आरएस में भी 2018 में 12वीं रैंक हासिल की थी, तो उसमें जो इथिक्स का पोर्शन है वो ज़्यादा फिलोसॉफी की तरफ झुका हुआ है। उसमें प्रैक्टिकल इथिक्स कम आती है और वो फिलोसॉफिकल इथिक्स ज़्यादा आती है। तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा धर्मेंद्र सर के जो नोट्स हैं वो काफ़ी काम आ सकते हैं वहाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड congratulations again on the behalf of Patanjali IAS and Dharmendra sir. थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।